राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। चेहरा देख के पता चला होगा आँखों में नींद भी है, पर कोई बात नहीं, सपने तो मैंने ही देखे हैं ना, तो पूरे तो मुझे करने पड़ेंगे। अब मुझे रातों को जागना पड़े या दिन को जागना पड़े, तो करना तो पड़ेगा। और मेरा बेसिकली जो इतनी लेट नाइट को जागने का प्लान इसलिए होता है क्योंकि मुझे ना शांति में पढ़ने की बहुत आदत है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे बार बार ना उठाए पढ़ने से। तो मैं ये वाला टाइम ही चूज़ करती हूँ। तो आज के मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है, टाइमिंग गूगल टाइम शो करके दिखाएं तो 2:33 लगभग 2:30 मेरी शुरुआत हो जाती है। और यहाँ मैंने आज एक अपने साथ क्या किया कि मैंने योगा सेशन नहीं लिया था, डायरेक्ट मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, तो बॉडी में लेज़ीनेस भी थी। और ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस दिन कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। तो नेगेटिविटी सच में होती है, ये मैंने प्रूफ किया है। और मेरा लाइव व्लॉग भी आप देखोगे तो थोड़ा ना चेहरे पे स्वेलिंग स्वेलिंग सा लग रहा है, नींद भरी भरी आंखें लग रही है, तो ये सिर्फ नेगेटिविटी का असर होता है। और ये मैंने प्रूफ करने के लिए इसीलिए किया था क्योंकि आप देख सको कि एक कपड़े चेंज करने से कितना बड़ा फ़र्क होता है हमारी बॉडी में। और लाइव सेशन मैंने आपसे लगभग 35 से 40 मिनट का ही लिया था। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को ऐसे कंटिन्यू करा था लर्न करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं लगभग 6 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं वो नहाती हूँ, शावर लेती हूँ, पूजा करती हूँ, किचन के काम करती हूँ, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, लंच बनाती हूँ, शिवन का भी देखती हूँ, घर के सारे हाउस होल्ड वर्क करके फिर मैं फ़िनिश कर देती हूँ अपना। एक साथ सारा स्लॉट ले लेते हैं सारे, और सारा काम फिनिश करके फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में सिंपल है, दूध है और लड्डू है, यही मेरा नॉर्मली रहता है। और फिर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ अपना सेकेंड स्लॉट। ये वाला स्लॉट मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर मेरी बॉडी थक जाती है, तो थोड़ा बहुत मेरा रिवाइज़ ही होता है। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। शिव्या जब सोती है तो मैं उसके साथ सो जाती हूँ और अपना स्लॉट को इस तरीके से कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद उठती हूँ, उठने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी को फिर कंटिन्यू करती हूँ। ये मेरा स्लॉट रहता है। और मैं एक रिप्लाई देना चाहती हूँ रिशु शाह का कि वो अपनी दोस्त को लेके कन्फ्यूज़न में है। एक चीज़ बताऊँ, एक जो वर्ड होता है ना, ये शक हर रिश्ते की नींव को हिला के रख देता है। और इतना शक करना कहीं ना कहीं दोस्ती में नेगेटिव पॉइंट लाता है। दोस्त होते हैं यार, अच्छे होते हैं। मेरा भी एक ही फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है, हमेशा अवेलेबल रहता है। मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, वो हमेशा अवेलेबल रहती है। और अपनी बताऊँ तो मैं उसके लिए कभी अवेलेबल रहती ही नहीं हूँ। ये मेरी दोस्ती का डिज़र्व पॉइंट देखिए। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे मेरी दोस्ती में, बट उसकी तरफ से नहीं है कि भाई वो मेरी दोस्ती में इतने नेगेटिव पॉइंट ढूंढे। और कोई अच्छा होता है वास्तव में, पर अपने रिलेशन को इतना मत रखिए कि उसके कुछ गलत करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, कि आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओ, उदास हो जाओ कि इसने ऐसा क्यों किया, मैं इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बाद में सोचनी पड़ेगी। दोस्ती है अपनी जगह, लेकिन इमोशनल बॉन्ड बिल्कुल ना बनाइए। अपनी पढ़ाई पर ही इतना ध्यान दीजिए। और आज जो थी हमारे घर पे छठ पूजा थी कृष्ण जी की, और छठ पूजा पे इनको लाल रंग की कौंदी बांधते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं, पीला चंदन लगाते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं। और इनके लिए जो भोग लगता है वो कढ़ी चावल का भोग लगता है छठ पूजा के लिए। आपने भी किया होगा, जिन्होंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता है तो वो छठी भी मनाते हैं, सॉरी छठी मनाते हैं, ये ऐसा होता है। और मैं फुल मॉक नहीं देती हूँ, मैं PYQs देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, सेशनल मॉक नहीं लगाती। जिस तरीके से मेरा UPSI के जो टॉपिक कंप्लीट है, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सारे कंप्लीट है, तो मैं सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चन लगाती हूँ। इस टाइम मेरा जो पीक पे चल रहा है वो मेरी GS है, कि मैं पहले अपना GS को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी। ये मैं सोचती, ये मैंने प्लानिंग की है, ठीक है। और मैं जर्नल से फॉर्म भर रही हूँ, और डोमिसाइल उसमें बोला है कि कितना भी पुराना हो आपका डोमिसाइल चल जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है, डोमिसाइल्स के लिए नहीं है। जर्नल में सिर्फ डोमिसाइल्स और डिग्री चाहिए, वो कंपलसरी है।
और इसके बाद छठी पूजा हमारे घर होती है, काजल लगाते हैं कान्हा जी के लिए। और मम्मी भी मैंने इस तरीके से पूजा करी थी। फिर छठी जो पूजते हैं वो घी से हल्दी से कान्हा जी की छठी का सेलिब्रेशन करते हैं। और फिर मेरा कान्हा भी है, मेरा शिवन भी है, तो मैं सोच रही थी उसको भी तो मैंने कान्हा बनाया था जन्माष्टमी पे, मैं उसकी भी छठ पूजा कर देती हूँ, छठी पूज देती हूँ और मैं उसको पकड़ के लाती हूँ। और वो भी इतनी ही नटखट है जितनी कि कान्हा जी नटखट है। और देखो, मेरे सपने हैं, उड़ान मुझे भरनी है, सब कुछ मुझे ही कंप्लीट करना है, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरी आंखें खुल जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ के साथ इशू कर रही हूँ, मेरी 5 से 6 साढ़े 6 घंटे की नींद मैं प्रॉपर कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैं अपना पूरा टू डू लिस्ट, पूरे दिन के सारे हाउस होल्ड वर्क, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, सबकी केयरिंग करके मैं अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से फॉलो करके अपनी जो व्लॉग है वो आपसे इस तरीके से शेयर करती हूँ। मेरे व्लॉग में सिर्फ मोटिवेशंस की बात मिलेंगी भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ, ना ही मेरे व्लॉग में कोई नेगेटिव पॉइंट्स मिलेगा, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। और बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता किसी की फैमिली में, तो मे भी हो सकता है यार, इजिप्शियन केस है, ऐसा नहीं है कि इजिप्शियन केस नहीं है। और बोलते हैं ना कि बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता, एक आईएएस ऑफिसर बनी थी, उनके 3 बच्चे थे, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से स्टडी की थी। मोटिवेशन सबके लिए बन जाता है कोई ना कोई पॉइंट, किसी की मजबूरी बन जाती है पढ़ना, तो किसी का जुनून बन जाता है, किसी की अंदर से ही लगन होती है वो सब करने की। तो वही आप मेरे अंदर सोच सकते हो। मॉर्निंग वेकअप कैसे होता है कि आप जल्दी से मॉर्निंग वेकअप कैसे करें। पहली बात तो आपको टाइम से सोना पड़ेगा। टाइम से सोने का मतलब है कि आपको 5 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, 5 से साढ़े 5 घंटे, तब तो आप मॉर्निंग में वेकअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और बाकी इतने घंटे की नींद लेके 1 घंटे का, 1.5 घंटे का पावर नैप आप डे में ले सकते हो। लेकिन जो मॉर्निंग का स्टडी रूटीन होता है, जो मॉर्निंग में आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, वो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है, बहुत मन भी लगता है। और मैं अपनी बॉडी को भी ध्यान दे पाती हूँ, मैं अपनी बच्ची की भी केयर कर पाती हूँ। स्पेशली मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ मॉर्निंग टाइम में। और सबसे पहले यही था कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बुक थोड़ी रीड करनी पड़ेंगी मोटिवेशनल, जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाए। मेरा वेकअप होने का सबसे 50% तो मेरी बुक को ही जाता है, जिसको मैं पढ़ती हूँ। वो बोलती है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिस हिसाब से आप सोचोगे आपकी बॉडी उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी, उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को कन्वर्ट करोगे। आज शाम का खाना बनाया था, क्योंकि छठी पूजा थी तो दाल चावल थे, और साइड में एक अम्मा रहती है, उन्होंने हमें खाना दे दिया, तो उनके घर में दावत थी। तो आज तो हमारे 56 भोग बन चुके हैं खाने के लिए। और यहाँ मैं शिवन से पूछी कौन सा वाला खाना है, मम्मा ये वाला खाना है, मम्मा वो वाला खाना है। अब मेरे बच्चे का जो खाना है वही हो चुका है जो हम खाते हैं, मतलब मोस्टली। और हमारे जो घर में खाना बनता है उसमें मिर्च बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस वाला खाना हम खाते हैं। हाँ, स्पाइसी नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ बनती है घर में। तो शिवन को भी अब कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ऐसे ही मैनेज कर लेती है हमारे साथ खाने के बाद। इसके बाद किचन का सारा हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट किया, सारे बर्तन जो हो जाते हैं घर के, वो सारे किचन को साफ़ करना, फिर दूध को करना, शिवन के लिए दवाइयाँ देना, ये सारी बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे पास, जो मैं इनको कंप्लीट करती हूँ। लेकिन इन सबको कंप्लीट करने पर ये तभी मज़ा आता है जब मेरी स्टडी बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है ना, तो मेरे को तभी हर चीज़ करने में मज़ा आता है। अदरवाइज़ अगर मेरी स्टडी नहीं होती है तो मैं ना बहुत इरिटेशन वाला हो जाता है, रूट सा बिहेव हो जाता है, थोड़ा सा सैडनेस हो जाती है कि आज मैं अपना डे बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं बना पाई हूँ। सब मोटिवेशन आपके अंदर होगा। बस ये देखिए कि जिस दिन आपकी जॉब लगेगी उस दिन जो सबसे बड़ी खुशी होगी वो आपके माँ बाप के चेहरे पे होगी। हमारी सबसे बड़ी खुशी उन्हीं के चेहरे पे है। वो हमें बचपन से पालते हैं, सिर्फ एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। बस मुझे भी उन्हीं के बताने ये वाला डे मेरी लाइफ में कब आएगा कि
मैं उनके लिए ये प्राउड मोमेंट का फ़ील कराऊँ सबके लिए। और पता है, एक लड़की जब कामयाब होती है तो वो कितनों की प्राउड फ़ील कराती है, अपनी मदर फादर्स की, अपने सास ससुर की, अपनी फैमिली में सब कम से कम 2 परिवार 2 वंश की इज्जत को वो सबसे ऊपर करती है। बोलते हैं ना कि एक औरत ही होती है जो 2 वंश की इज्जत को गिरा देती है और एक औरत ही होती है जो सँवार देती है। तो हमारे पास ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन हमारे सपने भी हैं, वो भी हमें साथ के साथ पूरे करने पड़ेंगे। और यहाँ देखिए कि मैं जो नाइट के मैं मोस्टली यही करती हूँ कि चादर चेंज कर देती हूँ रात को, क्योंकि पूरे दिन का होता है, मैसी मैसी सब ऐड हो जाता है। और यहाँ बच्चा मेरी पूरी मदद कर रहा है, मम्मा मैं भी तलाता हूँ, मैं भी कराती हूँ। इस तरीके से उसने मेरी पूरी मदद कराई। और इसके बाद मैं अपना नाइट का तो टाइम अपने बच्चे को देती हूँ, जो पूरे डे में मैं थोड़ा सा बिज़ी सा रह के इसको नहीं दे पाती। हाँ, पर मैं अपने बच्चे के साथ प्रॉपर नींद लेती हूँ, उसके साथ सोती हूँ, उसको थोड़ा सा दिन में खिलाती भी हूँ। और जब वो प्रॉपर कूल डाउन हो जाती है, मैं पूरा टाइम देती हूँ। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।